हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि अगर आप फ्रिज टेक्नीशियन होंगे तो आपको कभी भी फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ सकता है। ऐसे में आप जुगाड़ ढूंढते हैं या फिर सप्लाई ढूंढने के बाद, सप्लाई देने के बाद शॉर्ट मारते हैं और कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट होता है। ऐसे में बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि अगर न्यूट्रल फेस आपस में सट जाए तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई वायर भी जल सकता है या फिर आपके घर की लगी हुई एमसीबी भी ट्रिप कर सकती है। इन सभी झंझटों से बचने के लिए आज एक मैं ऐसा ट्रिक लाया हूं जिसके द्वारा आप कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सावधानी से। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इसके लिए आपके पास एक प्लग होना चाहिए, एक बेल स्विच होना चाहिए, बस 2-3 वायर होने चाहिए। इस तरह से कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट करने का एक जुगाड़ बनाएंगे। आपको ध्यान से इस सर्किट को देखना है और आप अपने घर पे बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसको बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वो जुगाड़ बनाया गया है। यह है प्लग और यहाँ पर एक है बेल स्विच और यहाँ पर 3 थिम्बल हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने एक जुगाड़ बना लिया है। इसी जुगाड़ का सर्किट डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, जो हमारा प्लग है ना, इस प्लग से एक वायर जोड़ करके लाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर जो हमारा काला वाला है, ये वाला वायर जब जोड़ के लाएंगे तो इसको डायरेक्ट लेके चले जाएंगे आगे और यहीं पे लगा देंगे थिम्बल, और इसी थिम्बल को हम कॉमन वाली पिन पे लगा देंगे। क्या पर लगाएंगे? कॉमन वाली पिन पे हम इसी पिन को लगा देंगे। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो हमारा रेड वाला वायर है ना, जो हमारा नीचे वाला वायर है, क्योंकि प्लग से 2 वायर निकलेंगे, एक हमारा ब्लैक वाला निकल रहा है और एक हमारा रेड वाला वायर निकल रहा है। तो इस तरह से प्लग से 2 वायर निकल गए, एक तो डायरेक्ट चला गया कॉमन वाली पिन पे और दूसरा वाला डायरेक्ट चला जाएगा हमारे रनिंग वाली पिन पे, मतलब कि राइट साइड वाले पिन पे। तो यहां भी एक थिम्बल लगा देंगे जिसको कहां जोड़ना है? राइट साइड वाले पिन पे। अब एक बेल स्विच बचता है और इससे संबंधित 2 वायर बचते हैं। अब इनको कहां कहां पे कनेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, जो हमारी बेल स्विच है उसका जो इनपुट वायर है, यानी कि जो वायर इस साइड में जोड़ा गया है, इस वायर को इसी फेज वाले वायर में जोड़ देना है। यानी कि जो तार आप रनिंग में ले जाकर के जोड़ेंगे ना, उसी तार में इसको कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, इसका जो अंतिम छोर है, जो लास्ट वाला छोर है, इसमें भी एक थिम्बल लगा के रख लेना है। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमारा ये जो जुगाड़ है कंप्रेसर को स्टार्ट करने वाला, ये बनाया जाएगा। अब इसके बाद आपको कनेक्ट कैसे करना है और कैसे स्टार्ट हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए, जो हमारी मेन सप्लाई है फेज वाली, ये फेज वाली सप्लाई सीधे हमको रनिंग वाले वाइंडिंग पर दे देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो हमारा कॉमन वाला तार है, यानी कि जो हमारा ब्लैक वाला तार है, इसको कॉमन वाले पिन पे इस तरह से जोड़ देना है। तो कॉमन वाले पिन पे भी हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद आप करते क्या थे, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करते थे ना। यहां से आप किसी टेस्टर या पेचकस की मदद से रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारते थे, तब जाके कंप्रेसर स्टार्ट होता था। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इस जुगाड़ के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये बेल स्विच वाला दूसरा वाला वायर आया हुआ है, इसको स्टार्टिंग वाले पिन में जोड़ देना है। और स्टार्टिंग वाले पिन में जोड़ने के बाद यहां से सप्लाई को ऑन करेंगे और सप्लाई को ऑन करने के बाद बेल स्विच को एक बार दबा के छोड़ दीजिए, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जुगाड़ आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।